अस्सलाम वालेकुम जी बहनों भाइयों, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है ये एलोवेरा। मैंने लगाया था इसको 20-25 दिन हो गए हैं और ये मैंने ड्रैक लगाया था जो मैंने खाद तैयार की थी उस खाद के अंदर लगाया था। तो आज 20-25 दिन के बाद इसका मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो जो मैंने तजर्बा किया साथ साथ मैं वो चेक करवाता रहता हूँ। ये भी मैंने आपको चेक करवा दिए। ये एलोवेरा जो इसके जो डेड वाले स्लाइस थे वो मैंने काट के इसी के अंदर मैंने डाल दिए थे, जैसे ये आपको नज़र आ भी रहे होंगे। तो इनका सूफ निकल के जो है वो नीचे इनकी तरफ चला गया, इनकी जड़ों में चला गया। बल्कि अब तो ये इसको ये फूल भी जो है ना, इसका सिट्टा भी खिलने वाला हो चुका है। तो ये साथ में एक दूसरा जो ये वाला है, इसको भी ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी भी मैंने छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ डेड वाली थी वो मैंने काट के इसके अंदर ही मैंने डाल दिया था। इनका भी जो असर है वो निकल के नीचे चला गया। तो अभी इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आपको वो भी चेक करवाता हूँ। ये मैंने धनिया में भी डाला था। तो धनिया जो है ये तकरीबन काफ़ी दफ़ा इसको उतार भी चुके हैं। तो फिर भी मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये चेक कर लें आप, ये धनिया की इतनी अच्छी ग्रोथ है और इतना इतना अच्छा जायके में है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतना अच्छा इसका टेस्ट है और इतना अच्छा जायका है कि आप यकीन करें। ये काफ़ी दफ़ा ये उतारा भी गया, दोबारा फिर ये ग्रो करता जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो आगे मैंने लहसुन लगाया हुआ है, दरअसल में ये मैंने तजर्बे के लिए लगाया था। इसके नीचे जो है ना, ये ज़्यादातर ये मलबा वगैरह डाला हुआ था। तो उसके साथ साथ जो नीचे इसके जो है ना, ये लाल मिट्टी और रोड़े वगैरह जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा हैं। तो इनकी वजह से ये थोड़ा सा इसकी ग्रोथ स्लो है। लेकिन ये पहली दफ़ा मैंने ये तजर्बा किया था। दूसरी दफ़ा जब मैं इसके लगाऊंगा तो ये भी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके, इसकी सर्च करके आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके लगाना है और किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं दोबारा एक प्रोग्राम करूँगा। तो एलोवेरा जो है, ये एक मेरे भाई ने भी पूछा था। तो एलोवेरा मेरे पास ऐसा ही है। जितने भी मेरे पास एलोवेरा पड़े हैं, एक तो इनके स्लाइस बिल्कुल फ्रेश होंगे और ज़बरदस्त होंगे। इसके साथ साथ मैं आगे भी जो एलोवेरा पड़ा है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि एलोवेरा जो होना ऐसा ही चाहिए। ये तकरीबन ये तैयार हो चुका है। इसमें कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो आपने ये बात नोट करनी है कि जब भी आपने अगर एलोवेरा लगाना हो तो सबसे पहले इसके अंदर जो है गोबर खाद और पत्तरों वाली खाद आपने मिक्स करनी है। 12 इंच का गमला हो या 14 इंच का गमला हो। उसके अलावा अगर क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये इस्तेमाल भी होता है। कुछ लोग इसको चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बालों पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वैसे भी इसको सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका जूस टाइप भी पीते हैं। तो ठीक है ना। इसको आपने केमिकल जो खाद है वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं है। वो जितना मर्ज़ा कुछ बड़ा चैनल वाला हो, ये बात बड़ी मैं मुकम्मल तौर पर क्लियर बात बता रहा हूँ। आपने केमिकल खाद इसको इस्तेमाल नहीं करनी एलोवेरा को। अगर एलोवेरा के अगर यहाँ उसके अलावा आपने इसको वो इस्तेमाल नहीं करनी खाद, आपने एक तरीका क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने रखना उस जगह पर है जिस जगह पर फुल धूप आती हो। इसका तलक जो है वो फुल धूप के साथ है, ताकि इसका टेम्परेचर जो है इसको पूरा मिलेगा। तो जो इसके ये वाले स्लाइस आपको नज़र आ रहे हैं, आप यकीन करें ये इनके अंदर जो गुद्दा है, जो मवाद है वो फुल भरा जाता है। इसके स्लाइस जो है ना वो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। उसी तरीके से ही वो फ़ायदा कर देते हैं जिस तरीके का पौधा सेहतमंद होगा। अगर आप छांव पर रखते हैं तो इसकी अंदर जो जेल होती है वो बिल्कुल कमज़ोर होती है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उतना काम नहीं करती जितना ये फुल धूप वाला काम करता है। इसका क्योंकि इसका टेम्परेचर के हिसाब से पूरा जो इसका अंदर जेल होती है वो फुल पावर होती है, बिल्कुल रड़ी और ठीक होती है। तो अगर केमिकल आप खाद डालते हैं किसी चीज़ पर, फिर भी अगर ये आप ये इस्तेमाल करते हैं तो वो ये उतना काम नहीं करेगा जितना ये सादगी में काम करता है। जिस तरीके मैंने बताया आपको, डीकम्पोस्ट गोबर खाद और उसके अलावा पत्तरों वाली खाद मिक्स करके इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि बालू मिट्टी, अगर आप चाहें तो बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ अगर ये बच्चे अभी भी, ये भी इसका फूल खिलने वाला है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
तो अगर ये नीचे से बच्चे देता है तो ये बात आप ज़हन में रखें। इसमें कोई भी जो मर्ज़ी चेक करना चाहता है तो चेक कर सकता है। इसका एक मेन चीज़ एलोवेरा की ये होती है कि एलोवेरा के अंदर ये क्वालिटी है कि जब ये नीचे से बच्चे देता है, इसके जितने भी जोड़ होते हैं, जैसे गन्ने के जोड़ होते हैं, उसी तरीके से इसके गहरे जोड़ होते हैं। दरअसल में जितने इसके पत्ते ये ऊपर आते हैं, खिलते जाते हैं पत्तों के साथ साथ, जब ये खुश्क होते हैं उसी जगह पर इनका एक जोड़ सा बन जाता है। उस जोड़ से फिर ये दोबारा जो है ना, ये जड़ें एलोवेरा पूरा का पूरा इसकी साइड से जड़ तैयार होती है। जड़ जो इसका जोड़ बना होता है, उस जोड़ से एक छोटी छोटी सी फिर लाइनों की सूरत में जड़ें निकलती हैं। वो जड़ें निकल के नीचे मिट्टी में जाती हैं। उसके साथ साथ उन जड़ों में से जो शीरा निकलता है, वो शीरा निकलने के बाद वो भी एक जड़नुमा बन जाता है। जड़ बन के फिर वो एक साइड से जैसे ये निकल रहा है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाला इसी तरीके से बिल्कुल ये इसकी मेन जो नीचे वाली जड़, वो इसकी जो इसकी जल निकली है, वो जाला बन के उसका जाले की जड़ बनी है। जड़ बनने के बाद ये जो है इसने ऊपर ये एक साइड पर ये निकला है। अभी इसका ये बच्चा तैयार हो गया। इसके साथ दूसरे जो बच्चे हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जितने भी बच्चे देता है, इसके साथ भी जैसे ये बच्चे आ रहे हैं, तो ये सारा इनका कनेक्ट तलक जो है वो मेन स्लाइस जो मेन जड़ है उसके साथ होता है। तो एलोवेरा जो है ये दरअसल में एक ऐसी चीज़ है कि ये 12 महीने परमानेंट पक्का पौधा है। तो आपने जब भी इसको लगाना है तो ऊपर लगाना है। जैसे मैंने बताया, ये बच्चे भी चेक कर लें, इसके भी ये बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। तकरीबन कोई 3-4 बच्चे इसके साथ हैं, कोई 3-4 बच्चे इसके साथ हैं। इसी तरीके का ये जो एलोवेरा आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक नंबर नस्ल है। और इसके स्लाइस आप चेक कर लें, इतने बड़े हैं और ये ऊपर की तरह स्ट्रेट जा रहे हैं। ये नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये नीचे की तरफ अगर गिरता है तो ये जिस जगह पर छाँ आती है, ये साइडों पर गिर भी जाता है, ये कमज़ोर भी रहता है। उसके अलावा अगर इसको आप ख़राब करना चाहते हैं, अगर आप इसकी ग्रोथ रोकना चाहते हैं, कोई बंदा ऐसा हो, तो वो इसको अगर ओवर वाटरिंग कर देगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी नीचे से जो इसकी जड़ें हैं वो गलेंगी। गलने के बाद आस्ते आस्ते इसकी पौधा वो आपको ग्रीन सा नज़र आता रहेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी होगी। इस तरीके की चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। ये मेरे पास ये तकरीबन 14 इंच में भी हैं, उसके अलावा ये 12 इंच में भी हैं, छोटे जो 7 इंच का पॉट होता है उसमें भी हैं। तो दरअसल में ये पौधों का और इंसान का फ़र्क नहीं है, ये बात नोट कर लें। जिस तरीके इंसान, ये अब देख लें आप, ये सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के दौरान इसके अंदर इसके कोई पत्ते जड़ते हैं या पत्ते गिरते हैं, तो गिरने की वजूहत क्या होती है? वजूहत ये होती है, जैसे हमारा एक टेम्परेचर का तल्लक है, इसी तरीके पौधों का भी होता है। जब ये सर्दी बढ़ती है तो ये थोड़ा सा जो इनके अंदर शीरा होता है, जो पौधों को खिला रहा होता है, इसको ग्रोथ करवा रहा होता है, वो एकदम रुकता है। रुकने की वजह से पत्ते जब हार्ड होते हैं, हार्ड होने की वजह से फिर ये येलो हो जाते हैं। येलो होने की वजह से ये फिर मेन ब्रांच का जो है ना, वो ये साथ छोड़ देते हैं। जो मेन ब्रांच होती है उसके अंदर टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, नीचे ज़मीन की पावर होती है, वो पौधा तो रहता है, लेकिन उसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह ताला। जब भी ये ऐसा सर्दी का मौसम गुजरता जाता है तो उसके साथ साथ जैसे हमारे जैसे माली लोग होते हैं, इनको हर चीज़ का इल्म होता है, क्योंकि इनका दिन रात काम ही यही है, ये प्रैक्टिकल इसको कहते हैं। तो ये फौरी तौर पर ये सर्दी का मौसम गुजरता जाएगा, तो गुजरने के साथ साथ फिर आस्ता आस्ता इसको दोबारा से जो है ना, हम नए सिरे से इसकी खुदाई करेंगे गमलों की, और गोडी वगैरह करके इसको दोबारा से जो जिस जगह पर इसको सेट करेंगे, कटिंग करेंगे, ये उसके मुताबिक ग्रोथ करेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये मौसम में फिर जाकर ठीक हो जाते हैं। तो ये मेरे एक भाई ने कहा था कि मुझे ये एलोवेरा के बारे में भी बता देना जब प्रोग्राम करोगे, तो मैंने बता दिया है। ये 2-3 चीज़ें मैंने चेक करवा दी हैं। जो मैंने धनियों को डाला था वो भी चीज़ मैंने चेक करवाई, ये एलोवेरा भी मैंने आपको चेक करवाया। तो इंशाल्लाह ताला आप घबराइए नहीं। ये मौसम में दरअसल में थोड़ा सा इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल मौसम है दरअसल मौसमी फूलों का है, लेकिन ये इतने ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। वक्ती तौर पर लोग लगाते हैं, लेकिन जो हमारे पास पौधे होते हैं ये जन्मन परमानेंट पक्के पौधे होते हैं, तो इनका फ़ायदा भी होता है। आप हर पौधे की अलग अलग केयर है, अलग अलग इसकी वाटरिंग का हिसाब होता है। जैसे इंडोर प्लांट हैं या आउटडोर प्लांट हो, इनके बारे में इंशाल्लाह ताला आपने परेशान नहीं होना।
तो जैसे फिर भी मैं आपके सवालों के कुछ जवाब देता रहता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे भाई हैं, आप घबराएं नहीं। प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे और आपकी ख्वाहिश होगी ना 4 प्रोग्राम करो तो 4 के मरकर करूँगा, तो आप परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अब जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे आप मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जनाब जी आपके कमेंट का भी जवाब दिया करूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।